Hi everyone, welcome back to the another video of my channel. I hope you all are good and doing well. So this is Radhika Jain and in this video I will be sharing कि मेरी लास्ट 1 मंथ का क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजीज वगैरह मैं कैसे सब कुछ मैनेज करने वाली हूँ एंड मैं कौन से लेक्चर्स को प्रेफरेंस करने वाली हूँ, मैं कैसे रिवीजन करने वाली हूँ, ऑल्सो मेरे लिए मेरे बैकलॉग ज़्यादा प्रायोरिटी पे होने वाले या फिर मेरे फाइनल एग्जाम एंड अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करूँगी, मैं किस जगह की क्वेश्चन प्रैक्टिस को आपको प्रेफर करूँगी एंड ऑल्सो जब ये सब कुछ भी कंप्लीट हो जाएगा तो एट द एंड में कौन से सैम्पल क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करने वाली हूँ फॉर माई अल्टीमेट प्रैक्टिस. So I will be sharing all these things in this video, so make sure to watch this video till end as it is going to be super helpful and informative. तो सबसे पहले इस वाली क्लिप में I was figuring it out कि मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने सारे बैकलॉग्स है, लाइक मेरी IUPAC नेमिंग कितनी बची, मेरी आइसोमेरिज्म कितनी बची एंड मेरी GOC वगैरह कितनी बची है. तो यस, यहाँ पर मैं अपने माइंड में एक रफ सा प्लान बना रही थी कि मुझे किस हिसाब से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म करना है. तो यस, सो व्हाट हैपेंड ना, कुछ दिनों पहले ना मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ना सिर्फ ऐसे ही लेक्चर्स देख लिए थे एंड देन मैंने ना उसके नोट्स वगैरह नहीं बनाए थे. आई थॉट मैं नोट्स बाद में बना लूंगी, पहले मैं लेक्चर ही देख लेती हूँ. बट ये सिर्फ लेक्चर देख के जब मैं नोट्स बनाने बैठी ना तो मेरे माइंड से सब कुछ ही वैनिश हो गया. तो उस वजह से मुझे दोबारा से लेक्चर्स देखने पड़ेंगे तो दैट मुझे दोबारा से एक बारी कॉन्सेप्ट सारे रिकॉल वगैरह हो जाए एंड फॉर लाइक मैं थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकूँ. तो हाँ, एज ऑफ नाउ जितना मैंने प्लान बनाया उसके हिसाब से मेरी IUPAC नेमिंग इसी वाली वीक में खत्म हो जाएगी एंड बाद में जो आइसोमेरिज्म है वो मेरी नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगी. एंड अगर येस लाइक अभी ना स्कूल की छुट्टियां हमारी पड़ चुकी है, लाइक 10 से लेकर 15 तक छुट्टियां है हमारी एंड अगर मैंने ज़्यादा प्रोकास्टिनेट नहीं करा, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करा ना, तो यस शायद मेरी GOC भी नेक्स्ट वीक में ही स्टार्ट हो जाएगी एंड लाइक 2025 तक ना मेरा जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो सारा खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद मेरा लास्ट चैप्टर बच जाएगा हाइड्रोकार्बन्स. एंड आई हैव थॉट कि अगर हाइड्रोकार्बन्स फेब से पहले ही हमारे बैच में स्टार्ट हो गया ना तो मैं अपने बैच से ही कर लूँगी, अदरवाइज आई विल सी वन शॉट क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है एंड आई हैव टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस एज वेल. तो हाँ, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना आई जस्ट वांटेड टू शेयर अबाउट द सैम्पल पेपर जो कि मैंने रिसेंटली ऑर्डर करे हैं फॉर माई प्रैक्टिस. तो हाँ, तो आई हैव ऑर्डर्ड ऑसवाल के सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड मैंने मंगवाया फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के. वैसे सभी सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है बट मेरे लिए मेन PCB है, सो यस मैंने इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को ऑर्डर करा था. सो बेसिकली दीज SQP आर फॉर 2025 एग्जाम्स एंड इट इज स्ट्रिक्टली एज पर द लेटेस्ट CBSE सिलेबस. लाइक इसको इसी ईयर यानी 2025 के एग्जाम्स के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है एंड इन दिस बुक यू विल बी गेटिंग टोटल 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर जिसमें से आपके 5 सॉल्व होंगे एंड बाकी के बच्चे 5 आपके अनसॉल्व होंगे. सॉल्व एंड अनसॉल्व का मीनिंग ये हो गया लाइक जो 5 सॉल्व आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर है यू विल बी गेटिंग आंसर की विद इन द बुक एंड सॉल्व वाले की आपको सिर्फ हिंट्स मिल जाएगी एट द लास्ट सो दैट आप थोड़ा बहुत मैच वगैरह कर सकते हो. तो हाँ, तो बुक की स्टार्टिंग में ही आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का डिजाइन मिल जाएगा, लाइक कितने मार्क्स से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के आते हैं, लाइक लॉन्ग आंसर्स कितने पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर्स कितने पूछे जाते हैं एंड वेरी लॉन्ग या फिर MCQs वगैरह कितने ज्यादा पूछे जाते हैं. तो ये सबसे पहले आपको सारी मार्किंग स्कीम एंड क्वेश्चन पेपर का डिजाइन वगैरह सब मिल जाएगा. बात की जाए बुक के अंदर के मटेरियल की तो सबसे पहले बुक को खोलते ही आपको मिल जाएगा 2025 का सिलेबस, लाइक जो इस ईयर का सिलेबस है जो आपके एग्जाम में आने वाला है. एंड जस्ट इन केस अभी भी सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो भाई देख लो, अभी तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है. तो हाँ, एनीवेज आपको सिलेबस दिख जाएगा, सिलेबस के साथ में आपको मार्किंग स्कीम भी दिख जाएगी, लाइक किस यूनिट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो हाँ, इससे कि आपको एक बेसिक आइडिया लग सकता है कि आपको किस वाली यूनिट पे ज्यादा ध्यान देना है एंड कौन सी आपकी मेन प्रायोरिटी पे रहने वाली है. उसके बाद क्विक रिवीजन एंड क्विक रिकॉल के लिए यू विल बी गेटिंग 1 पेज माइंड मैप, लाइक हर एक चैप्टर का आपको माइंड मैप मिल जाएगा जिसको आप लोग लाइक एक चैप्टर को ना आप ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर सकते हो एंड उसके बाद सभी चैप्टर को रिवाइज करने के बाद यू विल बी गेटिंग ऑन टिप्स नोट्स, लाइक ये वाले नोट्स आपके टिप्स पर ही होनी चाहिए. लाइक बेसिकली ना इस वाले फीचर में आपको सारी ही इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएगी, लाइक बायोलॉजी में जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह हो गई, टर्म्स हो गई या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वगैरह हो गए, फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हो गए, फॉर्मुला शीट हो गई या फिर डेरिवेशंस वगैरह हो गई एंड लाइक वाइज केमिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वगैरह हो गई या फिर किसी कंपाउंड का नेम वगैरह हो गया एंड ऑल दिस थिंग यू विल बी गेटिंग इन दिस फीचर. एंड आफ्टर दिस आपको फाइनली आपके मिल जाएगी सैम्पल क्वेश्चन पेपर. तो हाँ, बेसिकली आप इस वाली बुक के थ्रू रिवीजन भी कर सकते हो एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस भी कर सकते हो. तो हाँ, एज यू ऑल नो लास्ट ईयर मैंने ऑसवाल के ही सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा था फॉर माई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम, तो इस साल भी मैं यही करने वाली हूँ. तो हाँ, इन केस यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू परचेज दिस बुक्स, मैंने ना इसको परचेज करने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है एंड ऑल्सो अगर आप मेरी प्रोवाइडेड लिंक के थ्रू परचेज करना चाह रहे हो ना बुक, सो यू गाइस कैन यूज माई कूपन कोड Radhika10 टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. तो हाँ, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लेना एंड यस क्या पता आपकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए. तो देखो अब मैं तुम लोगों को बता देती हूँ जो भी मैंने प्लान या फिर स्केड्यूल या फिर स्ट्रैटेजी जो भी मैंने बनाई है सब कुछ हर चीज को मैनेज करने के लिए प्रॉपर रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एंड कुछ इस तरह से मैं सब कुछ करने वाली हूँ कि मेरे पास बाद में टाइम बच जाएगा कि मैं अच्छे से सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लूँ जिस वजह से मुझे टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिले. तो हाँ देखो, मेरा सबसे पहला फाइनल एग्जाम है ऑन 13th of Feb एंड वो है इंग्लिश का एंड अगर मैं आज के दिन से काउंट करूँ तो टोटल 34 डेज लेफ्ट है.
इंग्लिश के एग्जाम में। एंड इंग्लिश इज समथिंग फॉर मी कि अगर मैं उसके वन शॉट देखने बैठूँ ना तो मैं एक दिन में 3-4 चैप्टर या फिर उससे ज़्यादा मैं आराम से खत्म कर लूँगी। तो हाँ, फॉर इंग्लिश मैंने वन शॉट वगैरह देखने वाली, सब कुछ रिकॉल वगैरह करने के लिए। एंड देन उसके बाद एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इन माई प्रीवियस वीडियोज़, लाइक आई विल बी डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस, जिससे कि मैं टाइम मैनेज कर पाऊँ। बिकॉज इंग्लिश ईजी होता है लेकिन इट इज़ समथिंग कि लेंदी बहुत ज़्यादा होता है। एंड मेरे साथ बहुत बारी ऐसा हुआ कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से मेरा पेपर छूटा है। तो येस, मैं वो मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। तो हाँ, उसके बाद 15 Feb को मेरा फिजिकल एजुकेशन का पेपर। एंड टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, फिजिकल एजुकेशन के लिए एज सच मैंने कुछ ज़्यादा डिसाइड नहीं करा है, बिकॉज अभी वो न्यू एडिशनली हमारे लाइक आया है, 11th में आया है। एंड एज पर जो मैंने लाइक एनालाइज करा था ना मिड टर्म के एग्जाम में, कि अगर मैंने उसको अच्छे से पढ़ूंगी ना, लाइक डीपली अगर मैं एक बारी रीडिंग कर लूँगी, वन शॉट देख लूँगी एंड थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा ना, तो फिजिकल एजुकेशन आराम से हो जाएगी। तो मैंने यही डिसाइड करा, बीच बीच में अगर मुझे टाइम मिलता जाएगा तो मैं उसके वन शॉट कवर अप करती रहूँगी एंड चैप्टर की रीडिंग वगैरह कर लूँगी अगर टाइम मिल गया। एंड उसके अलावा उसके जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं ना लॉन्ग वाले, उनको रिटन प्रैक्टिस कर लूँगी, जिससे कि टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिल जाए। तो अब बारी आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में मैंने ये डिसाइड करा है कि मुझे तीनों सब्जेक्ट को ही हर एक दिन पढ़ना है। लाइक ऐसा नहीं है कि आज मैंने फिजिक्स पढ़ लिया, कल केमिस्ट्री बायो पढ़ लूँगी, परसों फिजिक्स नहीं पढ़ूंगी, परसों कुछ और पढ़ लूँगी। ऐसा नहीं करना है मुझे। अब मुझे हर रोज़ कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को एटलीस्ट 1 आवर और मोर देन 1 आवर तो देना ही देना है। लाइक तीनों को साथ में मुझे लेके चलना है। एंड फ्रॉम टुमारो आई एम स्टार्टिंग माई रिवीजन ऑफ ईच सब्जेक्ट, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। हाँ, सबसे पहले मेरा एग्जाम है फिजिक्स का, विच इज ऑन 18 February। एंड अगर मैं आज से काउंट करूँ तो आई हैव टोटल 39 डेज। एंड दिस ईयर ना फिजिक्स में टोटल 14 चैप्टर्स। तो मैंने क्या सोचा है कि अगर मुझे एक चैप्टर करने में 2 दिन भी लग रहा है तो मेरा 28 डेज के अंदर अंदर ना सारे चैप्टर कवर अप हो जाएंगे विद रिवीजन, विद प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQ। एंड उसके बाद बाकी बचे डेज में लाइक प्रॉपर रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट एंड रिवाइजिंग द फॉर्मुलाज, डेरिवेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स विद सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू फिजिक्स फॉर माई फाइनल एग्जाम। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि एक चैप्टर को करने में मुझे 2 दिन ही लगेंगे। हो सकता है जैसे संडे वगैरह हो गया, फिर मैंने किसी दिन स्कूल से छुट्टी वगैरह ले ली, लीव ले ली, तो उस दिन मैं फिजिक्स में एक चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। तो हाँ, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू फिजिक्स। बात आती है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री का एग्जाम है मेरा ऑन 22 February। एंड मेरे पास अगर मैं आज से काउंट करूँ तो आई हैव टोटल 43 डेज। एंड दिस ईयर केमिस्ट्री में है टोटल 9 चैप्टर्स। एंड लाइकवाइज जैसे कि मैंने फिजिक्स का प्लान करा है, अगर मेरा एक चैप्टर 2 दिन में हो रहा है तो केमिस्ट्री के मेरे टोटल सारे 9 की 9 चैप्टर्स का रिवीजन विद प्रॉपर NCERT की प्रैक्टिस, PYQ एंड ऑल दीज थिंग्स मेरा हो जाएगा कंप्लीट इन टोटल 18 डेज। एंड उसके बाद मेरे पास बहुत सही टाइम बचने वाला है फॉर प्रैक्टिसिंग सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो हाँ, जरूरी नहीं है कि अगर मैंने डिसाइड करा कि 18 दिन के अंदर मेरी केमिस्ट्री लाइक कंप्लीट हो जाएगी, तो जरूरी नहीं है कि वो 18 दिन के अंदर ही हो। लाइक 20 दिन भी लग सकते हैं या फिर 22 दिन भी लग सकते हैं, या फिर हो सकता है कि 18 दिन से पहले ही हो जाए, लाइक ड्यू टू संडेज, हॉलीडेज एंड ऑल दीज थिंग्स। तो येस, इट डिपेंड्स ऑन दैट कि लाइक कितनी हॉलीडेज है एंड हेल्थ वगैरह एंड ऑल दीज थिंग्स। बट द थिंग इज कि अगर मैं कंसिस्टेंट रहूँगी एंड प्रोक्रास्टिनेट नहीं करूँगी तो जितने मैंने डेज डिसाइड करे उससे पहले भी मेरे टास्क कंप्लीट हो सकते हैं। तो हाँ, दिस थिंग इज ऑल अबाउट लाइक प्रोक्रास्टिनेशन, कंसिस्टेंसी एंड ऑल दीज थिंग्स। तो हाँ, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट है मेरा एग्जाम ऑन 5 March, जो कि है बायोलॉजी का। एंड बायोलॉजी के लिए मेरे पास है टोटल 54 डेज। लाइक बायोलॉजी के लिए ना सही अमाउंट ऑफ टाइम गिवन है। लाइक केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बीच में हमें थोड़ा बहुत सही टाइम मिला, जिसमें अच्छे से प्रॉपर रिवीजन वगैरह सब कुछ हो सकती है एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व वगैरह हो सकते हैं। बायोलॉजी के लिए मेरा कुछ ऐसा प्लान है, लाइक रोज तो मुझे बायोलॉजी पढ़नी है, जैसे कि लाइक सबसे पहले मैं लेक्चर्स देख लूँगी जिससे कि मुझे सारी कॉन्सेप्ट्स वगैरह रिकॉल हो जाए। उसके बाद मैं NCERT की रीडिंग कर लूँगी, देन मैं NCERT के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन वगैरह कर लूँगी। एंड देन जैसे ही मेरा लाइक सारे चैप्टर्स का रिवीजन वगैरह हो जाएगा, फिर मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लूँगी। एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा एग्जाम है होम साइंस का है, जो कि मेरा एडिशनल सब्जेक्ट है। एंड होम साइंस के लिए मुझे मिले टोटल 15 दिन प्रैक्टिस के लिए। तो होम साइंस के लिए मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं करा है, बिकॉज एक तो वो एडिशनल है एंड वो हो ही जाएगा। लाइक 15 दिन का टाइम मिला है तो वो आराम से हो जाएगा, इसलिए मैं उसका अभी कुछ वगैरह लोड वगैरह कुछ नहीं ले रही हूँ। इट इज समथिंग कि भाई हो जाएगा, लाइक समझ रही हो ना। तो हाँ, बात रही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी अपने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर NCERT को रखो। लाइक कुछ करो ना करो, NCERT तो करे ही करो। तो इन माई केस लाइक पहले मैंने लेक्चर वगैरह देख लिया रिवीजन रिकॉलिंग के लिए, देन मैंने अपने नोट्स को रिवाइज कर लिया, फिर NCERT कर ली। एंड उसके बाद मेरे पास लाइक जो एक्स्ट्रा बुक्स है, अगर मेरे पास टाइम बच गया तो मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी। एंड जब सब कुछ अच्छे से हो जाएगा तो फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर लूँगी। तो हाँ, बात रही लेक्चर्स की, तो लेक्चर्स ना मैं नीट लेवल के नहीं देखने वाली हूँ, मैं सिर्फ स्कूल लेवल के ही लेक्चर्स देखने वाली हूँ, जिनकी ड्यूरेशन लाइक ऑलमोस्ट 2 आवर्स लाइक इसी के अंडर है। बिकॉज जो नीट लेवल के लेक्चर्स है ना वो ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर का 6-7 घंटे का है। तो हाँ, अभी इस टाइम पे 6-7 घंटे के लेक्चर देखना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज अगर मैं वो देखने बैठी तो मेरा पूरा दिन एक ही लेक्चर में चला जाएगा। तो हाँ, दिस वॉज द होल प्लान। आई रियली होप आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लेट मी नो अबाउट योर प्लान्स अपनी, लाइक अगर कोई डाउट्स वगैरह हो या फिर आपका जो आप लोग शेयर करना चाहते हो, डू लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।